को हुई थी और मैं वापस 25 अक्टूबर को ही वापस आ गई थी। उन 3 मंथ्स में ये लोग मुझे इतना टॉर्चर करते थे, इवन तक खाना खाने नहीं देना। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मार कुटाई करनी। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे 11 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा, खाना खा लो, नहीं खाना मत खाओ। रात को डिनर है तो 10 साढ़े 10 बजे के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। इस तरह का टॉर्चर करते थे। फिर डाउरी के लिए इतना ज़्यादा बोलते थे। जैसे जैसे इन्होंने बोला वैसे वैसे मेरे पापा ने हर टाइम किया। जितने फंक्शंस थे जो जो इन्होंने मांगा मेरे पापा ने दिया। बट शादी के बाद ये फिर और ज़्यादा मांगते थे। मेरी सिस्टर इन लॉ की जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ पे वो लोग कुछ डिमांड करते थे तो वो आके मुझे बोलते थे तो अपने पापा से लेके आ। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था उस ड्यूरेशन में कि जब इनके पास इतना ज़्यादा ये मुझे क्यों भेजते हैं पापा को बोलने के लिए, जब मेरे पापा ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके। मैं उनसे बात करती थी कि मेरे पापा ने तो ऑलरेडी कर दिया, वो वानी का क्यों करेंगे। तो ये मेरे को उल्टा आके बोलते थे। फिर उसके बाद अभी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था और लड़के को मैसेजेस आने लगे लड़कियों के कि भाई पलक मायके गई हुई है या पलक यहीं पे ही है। तो मैं उसको इग्नोर कर दी, चलो दोस्त है, अभी 1 महीना ही हुआ है शादी को, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। मैं इसके कोहेड में हम पढ़ते हैं लोग, उसके हिसाब से मैं उसको ले रही थी कि दोस्त होते हैं। बट मुझे ये नहीं पता था कि उसके अफेयर निकलेंगे। फिर उसके बाद वो गैम्बलिंग में इतना ज़्यादा था, ऑनलाइन गैम्बलिंग करता था जिसके अंदर वो इतने सारे पैसे उड़ा देता था। उसकी वजह से उसने अपना सोना गिरवी रखा और जब सोना गिरवी रख के आया मैंने पूछा तो उस पर मार कुटाई दोबारा से उसने मेरे साथ की और मुझे बोला कि अपने पापा से पैसे लेके आ। जो कि मुझे 3 महीनों में ये नहीं समझ आया कि ये लोग जब पैसा भी सब कुछ था तो फिर ये लोग इतनी गैम्बलिंग वगैरह भी लड़के करते हैं इनके घर में और फिर मार कुटाई भी और इतना दहेज भी मानते हैं। मेरा बस ये मोटिव है कि अगर मुझे इंसाफ मिलेगा तो उसकी वजह से बहुत सी लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को ये अवेयरनेस होएगी कि आज की अभी भी इस सोसाइटी में, इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दहेज भी मांगते हैं और फिर वो लड़कियों के साथ टॉर्चर भी करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं। जहाँ पे रहते हैं उससे नहीं मैटर करता कि वो अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, बुरी सोसाइटी में रह रहे हैं। कि फैमिली मेम्बर्स पहले तो इतने मतलब शादी से पहले इतने शरीफ दिखते थे, इतने शरीफ हर चीज़ में, जैसे बेटा आप, जैसे बेटा आप। और जैसे ही शादी हुई है उसके बाद ये लड़की करके मेरी मदर इन लॉ मुझे पूरा टाइम ये लड़की करके एड्रेस करती थी। ये मेरे पास इसके प्रूफ भी हैं। ये इसकी गर्लफ्रेंड है मनीषा बहल, वीडियो चैट हो रही है, इसके साथ वीडियो चैट हो रही है। और अभी आए हुए मुझे घर पे सिर्फ 10 दिन हुए थे, ये वीडियो चैट का प्रूफ है। और उसके साथ ये सारी चैटिंग है। ये एस्ट्रो टॉक पे ये अपनी सारी कुंडली में ला रहा है उसके साथ। अभी आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। 12/11/98 मनीषा बहल है, ये देखो ये कैसे की है मेरे लिए। इजी वे बताओ जिससे मेरा इसके साथ हो जाए। अभी आए हुए मेरे को सिर्फ 10 दिन हुए। मैं 25 अक्टूबर को आई हूँ, 6 नवंबर को ये लड़का अपनी कुंडलियाँ में ला रहा है। 10 दिन में तो किसी का इतनी जल्दी अफेयर नहीं बन सकता ना। और लड़की पूरा टाइम धोखे में रखा गया, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एजुकेशन। जब मैं मिलने गई थी लड़के को फर्स्ट टाइम के लिए, मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे भेजा मिलने के लिए, वहाँ पे मुझे बस इन्होंने ये बोला कि लड़के को इंग्लिश नहीं बोलनी आती अच्छे से, बाकी सब ठीक है। बोला कि ग्रेजुएट वगैरह है लड़का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो शादी के बाद जाके पता लगा कि लड़के ने तो ग्रेजुएशन की नहीं हुई है, जबकि मैंने एमटेक कर रखी, बीटेक एमटेक कर रखी है। उसके हिसाब से तो इन्होंने सारा झूठ में रखा, स्टार्टिंग से ही झूठ बोलते रहे हैं ये लोग। और इनके घर में सारे बच्चों का एजुकेशन कैसे, किसी भी बच्चे ने एजुकेशन नहीं की हुई और ये लोग सारे मतलब झूठ उस पर सर्टिफिकेट्स के ऊपर करते हैं पूरा। मतलब इन्होंने 3 महीने में इतना टॉर्चर, मेंटली मुझे इतना हरास करते थे। और अगर मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी वो कहते नहीं बेटा एडजस्ट करो, टाइम लगता है, एडजस्ट करो। हर लड़की के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि लड़कियां एडजस्ट करें और अपने घर में रहें। तो अभी क्या डिमांड करते हो, कैसी कार्रवाई चाहते हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि जो भी है, जो मैंने सबूत दिए हैं उनके बेसिस पे पुलिस अपनी कार्रवाई करे, मुझे जस्टिस मिले और आगे ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो। सारे पेरेंट्स ध्यान से देखें कि भाई जो लोग वो लड़के वाले बोल रहे हैं वो सच भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। एक आप बता रहे थे कि आपके ज्वेलरी थी जो सारी उन्होंने चोरी कर ली थी। हाँ जी, वो उन्होंने दुपट्टे के थ्रू, जब मैं आ गई हूँ उसके बाद इन्होंने क्या किया है, मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ ने मिलके मेरे रूम में गए हैं। मेरा रूम सारा खाली किया इन्होंने और मेरी रूम की जो बालकनी नीचे वॉशिंग एरिया में आती है, उस वॉशिंग एरिया से उन्होंने दुपट्टे के थ्रू सारे मेरे लिफाफों के अंदर सारी ज्वेलरी नीचे की है और सारे कपड़े नीचे किए। उसके मेरे पास वीडियो प्रूफ है, मैं आपको वीडियोज़ दिखाती हूँ, उसकी फ़ोटोज़ नहीं है, वीडियोज़ हैं। फिर इन्होंने मेरे पे उसके बाद काफ़ी ब्लेम लगाए जब मैं वहाँ से आ गई कि मैंने अपनी मदर इन लॉ को धक्का मारा है, मैं अपनी मदर इन लॉ को मार के आई हूँ। उसके भी मेरे पास प्रूफ है। गुरुजी की ग्रेस से, भगवान की ग्रेस से मेरे फ़ोन का कैमरा ऑन हो गया था, तो फ़ोन का कैमरा जब ऑन हुआ उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मेरी मदर इन लॉ खुद से गिर रही हैं।
कि मैंने उनको कोई धक्का नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ। इनफैक्ट उन्होंने मुझे मारा था, ना कि मैंने उन्हें मारा था। वो अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में मुझे गलत हर जगह साबित कर रहे हैं। फिर मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना सामान लेके आ गई हूँ, कि ज्वेलरी मेरे पास है। अब मैं अपने कपड़े तो थोड़े बहुत लेके आऊँगी। मम्मा पापा ने मुझे स्पेशली बोला था कि अब हम वापस भेजेंगे, तेरे को बात करके भेजेंगे, क्योंकि 3 महीने के अंदर मैं 3 बारी घर वापस आ चुकी थी। ये लोग मुझे इतना मेंटली टॉर्चर करते थे, हर बात पे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कि तू ये नहीं लेके आई, ये नहीं लेके आई। क्या क्या दिया, लाइक हाउ मच मनी, ऑर्नामेंट्स? पापा ने मर्सिडीज कार गिफ्ट की थी उनको, मर्सिडीज कार गिफ्ट की। उन्होंने डिमांड करी कि जब डिमांडेड हाँ जी, ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी। और भी अदरवाइज और उसको ब्रेसलेट डाला था, चेन ਬਹੁਤ डाला ਕੁਝ था, ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ सारे ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ रिलेटिव्स। ਮਿਲਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਤੇ कितना लाइक ਟੋਟਲ ਮੇਰਾ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗਾ ਜੀ। 4 करोड़? 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। हर जगह इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरी पुरानी फ़ोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, जो कॉलेज टाइम की फ़ोटोज़ हैं, और मेरी जो इससे पहले की फ़ोटोज़ है फ्रेंड्स के साथ 2018 की और 2021 की मेरी फ़ोटो सर्कुलेट कर रहे हैं कि इसका अफेयर चल रहा है। जब हमारी शादी 2024 में हुई, आप मेरी पुरानी फ़ोटो सर्कुलेट करके मेरे को बदनाम कर रहे हैं हर जगह। इवन तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, मेरे जितने नोन लोग हैं उनको फ़ोन करके मेरे को बदनाम किया है। 4 महीनों में इन्होंने इतनी मेरी बेइज्जती की है हर जगह, जबकि खुद ये लोग गलत हैं। इन्होंने हमारे साथ गलत किया हर जगह पे, और मेरी हर जगह इन्होंने बेइज्जती की है कि ये लड़की ऐसी है। अगर मैं ऐसी होती तो मैं वहाँ रह रही होती ना। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। कोई भी पेरेंट्स से कोई भी लड़की इसलिए शादी नहीं करती कि वो घर वापस आ जाए। वो अपना घर बसाना चाहती है तभी वो वहाँ रहती है। और 3 महीने मैंने इनका टॉर्चर सिर्फ इसलिए सहा कि शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए। अब आपने FIR दर्ज करवा दी, आपको लगता है कि पुलिस सुनवाई कर रही है? पुलिस CP सर ने तो बहुत हेल्प की है इसके अंदर, और अब आगे पता नहीं अब कैसे नहीं, हो। अब कोई रिस्पांस मिला आपको थाने की तरफ? अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है थाने से। 19 तारीख की FIR हुई होगी, आज के देख लो आप कितनी हो गई है, 23 हो गई है। आज 4-5 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और लड़के वाले बड़े आराम से घूम रहे हैं। लग रहा है कोई दबाव है? पुलिस पे दबाव होगा जी, 100% होगा। जो रमनीक भाटिया है वो तो, उसका तो इन्फ्लुएंस है ना पुलिस में, तो पूछो ही मत। हर जगह फोन, हर जगह अफसर को फोन। मतलब उसने हमें तो इतना प्रेशराइज किया था ना, मेरे को लिटरली धमकी दी है कि सुनील तू जिथे मर्जी भज लै, तेरी FIR तो नहीं मैं होने दिंदा। पर मानयोग CP साहब ने साडी मदद करते हुए, उन्होंने जेन्युइननेस देखते हुए, साडे प्रूफ देखते हुए ये FIR की। मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद मेरे करूंगा। पापा ने भी 3-4 बारी ट्राई किया कि उनके साथ बैठे बात करें कि इतना क्या हो गया कि आप लोगों ने निकाल ही दिया हर जगह से। मुझे 25th को ये सारा हुआ है। 25